जय हिंद दोस्तों। बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट आपका 3 करवाने वाला हूँ। इस 3 प्रैक्टिस सेट को आप लोग ठीक से देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा। जो आने वाले एग्जाम में इससे बहुत हेल्पफुल मिलने वाला है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है एक नंबर क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो क्या है, देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक संधि की विशेषता नहीं है। तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, तो वो आपका कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर। देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी की अधीन होगी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 2 है कि निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। तो राइट आंसर क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, भारत मिहिर। भारत मिहिर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है क्या 3, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था। तो यहाँ पर आपका इन चारों ऑप्शन में से किसका है, जो किसके द्वारा किया गया था वो आपको टिक लगाना है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मोतीलाल नेहरू। इंडिपेंडेंस किसके द्वारा, ये समाचार पत्र का नाम था, जो किसके द्वारा किया गया था, तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 4, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी। तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर आपका राइट आंसर आपका 4 का कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बंगाल प्रेसिडेंसी। बढ़ते हैं फिर अगला क्वेश्चन 5, रेशमी रुमाल संयंत्र किससे संबंधित है। तो रेशमी रुमाल संयंत्र आपका ऑप्शन नंबर बी, मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से संबंधित है। उबैदुल्ला सिंधी से संबंधित है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 6, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो राइट आंसर 6 का कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा 7 का, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यह एक वन तंत्र होता है। ठीक है, यह एक वन तंत्र होता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है। हॉट स्पॉट, तो राइट आंसर क्या हो, ऑप्शन नंबर डी को हम क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट को हम हॉट स्पॉट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। जब 9 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं तो किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो 9 का राइट आंसर आपका जल चक्र होगा। ठीक है, जल चक्र। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी। तो राइट आंसर क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर ए होगा, वैशाली में दी थी। वैशाली में दी थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो भारत के किस क्षेत्र में दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 11 का सी होगा, मरुस्थलीय क्षेत्र में। मरुस्थलीय क्षेत्र में भारत के दैनिक तापांतर देखा जाता है। बहुत ही भैया अच्छा पॉइंट है। प्रश्न है यहाँ पे फिर 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है, जो कौन सा राइट आंसर होगा,
जो इस दिन क्या होता है, इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्या है, इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी, पृथ्वी और सूर्य की दूरी बहुत न्यूनतम होती है ना। जाड़े के मौसम रहता है, ठंडी का मौसम रहता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 13। कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होता है। तो यहाँ पे 3 प्रकार का भूकंप तरंगे होता है दोस्तों, जो आपका उन तीनों में से आपका सबसे खतरनाक भूकंप कौन होता है, एल प्रकार की एल तरंगे। एल तरह के तरंगे जब आता है तो उसमें बड़े से बड़े बिल्डिंग बहुत विनाशकारी भूकंप हो जाता है ना, ध्वस्त हो जाता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 14। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, तो क्या होगा 14 का राइट आंसर। 14 का राइट आंसर आपको क्या होगा वो बताना है, कौन सुमेलित है। चारों में से कोनो एक सही है, उस सही को देखना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इज राइट आंसर। मैगिनॉट, मैगिनॉट रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस को जोड़ती है। ठीक है, जर्मनी और फ्रांस को जोड़ती है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। मैं बता दूं यहाँ पर कि दोस्तों रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच होता है, तो वो आपका भारत और पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ होता है। ठीक है, इसके बाद डुरंड रेखा, डुरंड रेखा को देखा जाए तो आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान अफगानिस्तान ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ता है। ठीक है, हिडनबर्ग को यदि देखा जाए तो हिडनबर्ग आपका जर्मनी, हिडनबर्ग को देखा जाए तो जर्मनी और पोलैंड को जोड़ता है, पोलैंड को जोड़ता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है, कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, एंडीज पर्वतमाला सबसे लंबी है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 16। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया जाता है, तो कौन होगा राइट आंसर, वो आपको बताना होगा। ठीक है, तो इन 16 का राइट आंसर क्या होगा, तो 16 का राइट आंसर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। भारत शासन अधिनियम 1919। अगला अगला क्वेश्चन को देखा जाए 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ, तो आपका किस योजना के आधार पर, तो कैबिनेट मिशन के आधार पर आपका ये संविधान सभा का गठन हुआ, तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है अंतरिम सरकार का गठन की घोषणा कब की गई, अंतिम सरकार की गठन की घोषणा कब की गई, तो 18 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 24 अगस्त 1946, 24 अक्टूबर 1946 को याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1946 को ये हुआ अंतरिम सरकार का गठन। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट को देखते हैं, तो क्या है, राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, ये दोनों आपका क्या है, सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन
20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में कौन गलत है? निम्न कथनों में कौन गलत है उसको देखना है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, इसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सी में है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का सदस्यों के वेतन भत्ता संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर कह रहा है कौन गलत है ऑप्शन, वो आपको पूछ रहा है। तो 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर होगा कि जब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का वेतन भत्ता संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। ये आपका क्या है? गलत है। राइट आंसर सी होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखते हैं। वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और व 2 सदस्य होते हैं। इनकी कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। तो राइट आंसर क्या होगा 22 का? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 1 और 3 ठीक है होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 23 है कि निम्न में से आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है। मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे देखा है वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तीनों का तीनों सही होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन में वृद्धि, आसान कृषि ऋण, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, किसानों को प्रशिक्षण देना। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, किसान प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो 25 का राइट आंसर आपका क्या किसके अंतर्गत आता है कि NK सिंह समिति के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 26। निम्नलिखित में से कौन संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार की सिफारिश करता है? तो राइट आंसर क्या होगा? नीति आयोग, नाबार्ड, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। 26 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 27। सीता अध्यक्ष का संबंध था। सीता अध्यक्ष का संबंध आपका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन नंबर सी से होगा, भूमि कर से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को यदि देखा जाए तो 28 नंबर क्वेश्चन दिया है। 28 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। हाँ, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन किससे मिलता है? इन चारों किताबों में से किसे? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, राजतरंगिणी में मिलता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 29। सिजदा एवं पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न से किसने किया? तो सिजदा एवं पैबोस की शुरुआत निम्नलिखित में से आपका बलबन के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। उत्बी कौन था? उत्बी एक बड़ा क्या था? इतिहासकार, एक बड़ा इतिहासकार था। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 31। इस शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? शेरशाह के बारे में जानना है कौन सा कथन असत्य है कि शेरशाह ने बिलग्राम युद्ध के बाद द्वितीय अफगान राज की स्थापना दिल्ली पर की। शेरशाह की उपज 1/3 भाग कर
रूप में निर्धारित किया। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है। शेरशाह का मकबरा शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज की प्रयोग किया था। यहाँ पर देखा जाए तो कह रहा है कौन सा ऑप्शन असत है। तो यहाँ पे ऑप्शन को देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर सी असत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? तो शेरशाह का मकबरा दिल्ली में नहीं होकर के वो कहाँ है? आपका सासाराम में, सासाराम बिहार में है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्तमाल्याद लिखी गई। ठीक है, कौन शासक के द्वारा लिखा गया है ये अमुक्तमाल्याद? बहुत भव्य है, बहुत से परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर ए सी होगा। कृष्णदेव राय दक्षिण भारत का राज्य का शासक था कृष्णदेव राय। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 33 नंबर क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया। तो सर्वाधिक समय तक यानी देखा जाए तो शासन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बहलोल लोदी ने शासन किया। ठीक है, बहलोल लोदी ने शासन किया था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 34 निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा कि प्रोटीन होगा कि फॉस्फोलिपिड होगा कि डीएनए होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, प्रोटीन। ऑप्शन नंबर प्रोटीन होगा। 34 का बी होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? वो आपका कहाँ संपन्न होती हैं? तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ग्रेना में होता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हेलोफाइट्स क्या होता है दोस्तों? हेलोफाइट्स क्या होता है? तो हेलोफाइट्स का हेलोफाइट ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। क्या होते हैं? लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखा जाए ये एड्स के बारे में बोला गया है कि कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर CPR नहीं PCR, ठीक है, रीपा, CD4, एलिसा। यहाँ पे देखा जाए तो आपका PCR, CD4, एलिसा ये जो होता है एड्स से संबंधित आपका टेस्ट होता है। ठीक है, 1 3 4। तो 1 3 4 कौन सा ऑप्शन में है? 1 3 4 उसको मिलाना है। तो 1 3 4 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो राइट आंसर डी होगा, राइट आंसर डी होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 38 है। निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए बी ओ ए बी। ऑप्शन नंबर सी होगा, ए बी में नहीं होता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है? तो डिप्टीरिया, पीलिया, टेटनस, पर्टूसिस। तो राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है कि DPT वैक्सीन में कौन सा एक नहीं होता है ना। तो राइट आंसर 39 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 40 कि अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, 2 प्रोटॉन के साथ। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? बल का व्यंजक यदि पूछा जाए न्यूटन के कौन सी गति जो है जो बल का व्यंजक देता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, द्वितीय गति नियम। न्यूटन के द्वितीय गति नियम बल का व्यंजक देती है। यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन को 42 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होता है? तो ताप बढ़ने पर इन सभी के साथ क्या होता है? तो 42 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घटती है। क्या होती है? घटती है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 43 निम्नलिखित में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? सर्वाधिक समस्थानिक होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो 43 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर
क्या होगा, डी होगा पोलोनियम। क्या होगा, पोलोनियम। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से आपका पानी बनता है। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ग्रेफिन क्या है? ग्रेफिन क्या है? तो ग्रेफिन क्या है? तो 45 का राइट आंसर क्या होगा? तो ग्रेफिन कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। ग्रेफिन क्या होता है? कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस आपका 14 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए कि निम्नलिखित में सुमिलित करें। निम्नलिखित में सुमिलित करें, तो यहाँ पर अब सुमिलित करना होगा। तो सुमिलित करते हैं तो क्या होगा, वो आपको दिखाना है। कौन किससे सम्मिलित होता है? तो बस यहाँ पे देखेंगे कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान क्या है? प्लाज्मा अनुदान संस्थान जो है आपका कहाँ है, वो आपको मिलाना होगा। तो क्या होगा? तो प्लाज्मा अनुसंधान आपका कहाँ है? तो सॉरी, ये आपका प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान आपका गांधीनगर में है। फिर यहाँ पर देखा जाए राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान आपका पणजी में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ है? मैसूर में है। ठीक है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो आपका दिल्ली में है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं आपका 48 नंबर क्वेश्चन कि पचरात्र, पचरात्र का संबंध किस धर्म से है? पचरात्र का संबंध किस धर्म से है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए इज ए राइट आंसर। वैष्णव धर्म से है। किसे? वैष्णव धर्म से है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन है। क्या है कि एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा वेंकट रमन रामकृष्ण को। ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 50 एवं आखिरी क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य के रहने वाली थी? तो ऑप्शन नंबर ए होगा बिहार के वो रहने वाली थी। ठीक है। तो कुछ पॉइंट दिया है, उस पॉइंट को हम स्मरणीय तथ्य है उसको पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद के बारे में यदि हम लोग जानते हैं तो ऋग्वेद में क्या क्या है? तो यह सबसे प्राचीन वेद होती है। इस वेद को, ऋचाओं को पढ़ने वाले को किस नाम से जानते हैं? तो होत्री के नाम से जानते हैं। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। 9वें मंडल में सोम प्रकाश देवता को उल्लेख किया गया है। वेद के 10वें में 4 वर्ण है। वर्ण मतलब जाति। ठीक है। क्या है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख किया गया है। कहाँ? तो ये सभी पॉइंट जो है ऋग्वेद में किया गया है। फिर यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि इस वेद के इंद्र के लिए 250 और अग्नि के देवता के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में किया गया है ऋग्वेद में। वेद को गाय के लिए अधन शब्द का प्रयोग किया गया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों कि यजुर्वेद के बारे में यदि जानने का प्रयास करते हैं तो यजुर्वेद, इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को अधर्यु के नाम से जानते हैं। यजुर्वेद को पढ़ने वाले ऋचाओं को या अधर्यु के नाम से जाना जाता है। और यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। और इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है। यह गद और पद दोनों में पाया जाता है। कौन? गद और पद। पूछा जाता है कि कौन ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में होता है? यजुर्वेद। बढ़ते हैं, हम यजुर्वेद के बारे में, ऋग्वेद के बारे में समझ गए और सामवेद के बारे में कुछ तथ्य को जानते हैं। सामवेद में दिया है कि इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री के नाम से उदात्री, है ना, उदात्री के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसके बाद
वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक के नाम से जानते हैं। अब अंतिम में 3 वेद के बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद को जानते हैं, इस वेद को कौन सा वेद कहते हैं? जादू टोना वाला वेद कहते हैं। वेद में सर्वप्रथम औषधि ठीक है, औषधि का उल्लेख मिलता है। इसके बाद सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। यहाँ पर देखा जाए तो वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदांग आपका कितना है? 6 है, ठीक है। पुराणों की संख्या आपका क्या है? 18 है, जैसे मत्स्य पुराण है ना, सब जो होता है वैसे, हाँ 18 पुराण होते हैं। गरुड़ पुराण है ना, तो ये सब जो है ना 18 पुराण होते हैं। उपनिषद की संख्या कितना है? तो 108 है। बस यही तक था। तो आप लोगों को ये कैसे लगा, क्या लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा? तो आप लोग बीएन क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि अच्छा लगे तो सपोर्ट करें दिल से। धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम कल अगले सेट को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।